बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ़ डाउट, ख़ुद पे शक एक बड़ी मुश्किल चीज़ है और ज़िंदगी में सबके पास ये मरहला कभी ना कभी ज़रूर आता है कि हमें अपने आप पे लगता है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इस काबिल नहीं हूँ काम कर सकूँ। ये काम करूँगा और अगर नाकाम हो गया तो, लोगों ने मजाक उड़ाया तो, लोगों ने ताना मारा तो, किसी ने बचपन में कॉन्फिडेंस शटर्ड किया हुआ होता है कि तुम तो किसी काबिल नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उसकी बात याद आती है कि फ़लाँ बंदे ने कहा था मैं किसी काबिल नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। अब सेल्फ़ डाउट के बारे में आप सोचते रहेंगे तो ये रेशम के उस कीड़े की रेशम की तरह आपको खा जाता है। अपने गिर्द आप उसको बुनते रहते हैं और एक दिन आप उसी के अंदर सफोकेट होकर मर जाते हैं। आपने डिसीजन लेना है, आपने आगे निकलना है। जो नाकामी है ना, वो कामयाबी का प्रीफेस है, वो पहला चैप्टर है जो कामयाबी से पहले लिखा जाता है। वो फॉरवर्ड है जिसे हम सक्सेस कहते हैं, उसका पहला चैप्टर का नाम नाकामी है। उसी से आप आगे चलते हैं। आप नाकाम होंगे, आप करेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। मैं इंटरव्यूज़ में जाता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि आई माइट नॉट बी दी स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम बट आई बेट आई विल बी दी फास्टेस्ट गाय इन द रूम। जितनी देर में आप एक प्रोजेक्ट सोच के उसको करोगे ना, तब तक मैं 10 करके फेंक चुका हूँ। 5 उसमें से शायद चल जाएँ, 5 नाकाम हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी एवरेज आपसे बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आजकल का दौर बहुत फास्ट मूविंग है। सुबह दुनिया कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। कभी जंगें हो जाती हैं, कभी AI आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टेरिफ पास हो जाते हैं। इस मुश्किल दुनिया के अंदर अगर आपके पास सेल्फ डाउट है तो आप मारे गए। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप मारे गए। ये सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग दोनों एक दूसरे के ना बहन है। जिसके पास सेल्फ डाउट होता है वो ओवर थिंकिंग ज़रूर करता है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप में सेल्फ डाउट ज़रूर आ जाएगा। तो कोशिश करें आगे चले। अगर आप स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के सोचते रहेंगे कि जाऊँगा और डूब जाऊँगा, तो यकीन जानिए ज़िंदगी में कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते, कभी साइकिलिंग नहीं सीख सकते, कभी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। वर्स्ट केस क्या होगा? नाकाम हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं है। आपके पास वो नाकामी नहीं है, वो एक्सपीरियंस है। आपने उस एक्सपीरियंस से सीखा, आप आगे चले, नेक्स्ट टाइम आप ठीक हो जाएंगे। मैं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करता रहा। एक स्कॉलरशिप में फेल हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 साल तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। 2003 के अंदर जाके कोई 13 स्कॉलरशिप साथ मिल गई। अमेरिका की फुल ब्राइट मिल गई, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेड मिल गई, HEC का एक प्रोग्राम था उसकी मिल गई, इरास्मस मंडस मिल गई, जर्मनी की मिल गई, चाइना की मिल गई, मलेशिया की मिल गई। फिर मैं सोचने लगा क्या करूँ। तो हुआ क्या, उस 4 साल की मुसलसल नाकामी ने मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं कामयाबी तरफ जा सकूं। मुझे पता लग सके मेरे में अपनी क्या खामी है, किन नंबर्स को, किन स्कोर को, टोफल को, GRE को, किन चीज़ों को इंप्रूव करना है, पर्सनल ऐसे कैसे लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। इसी तरीके से वीज़े का हुआ। 1 वीज़ा अप्लाई किया, 2 वीज़ा अप्लाई किया, 125 मुल्क घूम लिए। अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है तो यकीन जानिए सोते में भर सकता हूँ, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो एक्सपीरियंस है वो काम आ रहे हैं। तो हम तमाम एक्सपीरियंस पे काम करें, सेल्फ डाउट को दूर करें। मज़ीद ज़्यादा जॉब से डर लगता है, हमने स्किल स्कोर पे इंटर्नशिप लॉन्च कर दिया। वो इंटर्नशिप्स कर लीजिए, उससे पता लग जाएगा आप कितने पानी में। थोड़ा करें, थोड़े स्टेप्स करें। क्या होगा, ज़्यादा फेल हो जाएंगे ना, आपको फीडबैक मिल जाएगा। आज पास नहीं करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे। लेकिन इस जो खुद पे शक करने की बीमारी है, इससे आप निकल सकेंगे। हो सकता है ये छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बने। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।